गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग उपस्थित हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लास्ट लेक्चर को लेकर के, जिसमें दो टॉपिक हमारे बच गए थे। एक कोरोजन था और दूसरा रेंसिडिटी था, तो उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा। और आज हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन। क्या पढ़ेंगे? कोरोजन पढ़ेंगे। तो कोरोजन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोगों को जो टॉपिक आज पढ़ना है वो अपना क्या है? कोरोजन है। क्या है? कोरोजन है CORROSION। कोरोजन, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। कोरोजन को ऐसे समझते हैं जैसे आप लोगों ने लोहे के आर्टिकल में जंग लगते हुए देखा होगा। लोहे के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली रस्ट बोलते हैं। और ये प्रोसेस कैसे होती है कि जब हम लोहे को क्या करें, वाटर के कांटेक्ट में रखें और ह्यूमिडिटी प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर क्या होता है, लोहे के आयरन आर्टिकल्स पे क्या लग जाता है? जंग लग जाती है। तो इसी तरह किसी भी मेटल के सरफेस पे ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड की लेयर बने तो यहाँ पर क्या होगा? कोरोजन, द प्रोसेस ऑफ eating up metal by the attack of atmospheric oxide, सल्फाइड एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, सल्फर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ज़्यादा ठीक होगा। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर, देन formation of protective layer, formation of oxide of metal, carbonate of metal, oxide of metal, carbonate of metal and sulfide of metal, and sulfide of metal which change the property of metal. For example, रस्टिंग ऑफ आयरन। फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर हम बात करते हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? व्हेन आयरन रिएक्ट विथ वाटर, व्हेन आयरन react with water in the presence of humidity
then formation of hydrated oxide of iron, which is known as rust. ओके, तो आयरन react with water, iron react with oxygen in the presence of humidity, then formation of XH2, X mole 4Fe3, तो 2Fe2O3 इंटू XH2O। ये क्या है आपका? ये आयरन है। क्या है? आयरन है, ऑक्सीजन है और वाटर है जो ह्यूमिडिटी के फॉर्म में है। किस में है? ह्यूमिडिटी के फॉर्म में क्या है हमारे पास? वाटर है, नमी है। और ये जब रिएक्ट करता है तो अपने पास क्या बनता है? रस्ट बनता है। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं कोरोजन क्या है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द मेटल by the atmospheric oxygen, carbon dioxide, sulfur, formation of oxide of metal, carbonate of metal and sulfide of metal, which change the property of metal, जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ को क्या चेंज कर देता है। तो कोई भी आयरन आर्टिकल अगर क्या करता है, यहाँ पर नॉर्मली बताया गया है कि आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, देन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, हाइड्रेटेड ऑक्साइड आयरन। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है किसका? रस्ट का। इसी तरह से है कॉपर है। अगर कॉपर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं फॉर अनदर एग्जांपल। अनदर एग्जांपल, कॉपर रिएक्ट विथ कॉपर का देखते हैं। कॉपर react with carbon dioxide plus oxygen and water, then formation of carbonated ore of CuCO3 dot CuOH का होल ट्वाइस, CuCO3 प्लस CuOH का होल ट्वाइस। और ये क्या कहलाता है? बेसिक। OH क्या है? OH रिप्रेजेंट करेगा बेस को, इसलिए बोला जाएगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसका कलर कैसा होता है? जैसा मैंने बोर्ड में लिखा उसी कलर का होता है। तो कॉपर अगर रिएक्ट कर रहा है किससे, तो यहाँ पर हमारे पास कॉपर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और वाटर, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि किस किस स्टेट में है। तो कॉपर हमारा सॉलिड स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है और H2O लिक्विड स्टेट में है। तो ये भी क्या होता है? कोरोजन का एक फॉर्म है। इसमें भी किसकी लेयर बन रही है? तो कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन रही है। फिर है मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहला है टू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। सेकेंड गैल्वेनाइजेशन क्या है? टू यूज जिंक टू फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव
प्रोटेक्टिव लेयर जिंक का यूज़ करें तो उसे क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। तो ये किस पे किया जाएगा जिंक का यूज, ध्यान देंगे आयरन आर्टिकल पे। आयरन आर्टिकल पे हम क्या करें, मान लो आप कोई ये आयरन आर्टिकल हो, मान लो यहाँ पर आपने क्या किया, आयरन आर्टिकल है और आयरन आर्टिकल के ऊपर आपने क्या किया, एक लेयर चढ़ा दिया। आयरन के ऊपर एक लेयर चलाते हैं। इसके लिए ध्यान देंगे कि गैल्वेनाइजेशन के लिए आप ये ध्यान देंगे कि एक हमारा वीडियो आया है, उस वीडियो को ज़रूर ध्यान दे देंगे। तो उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाइड्रोलिसिस से चीज़ें दिखाई गई हैं प्रैक्टिकल का नॉलेज नेट में, उसे आप देख लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस होती कैसे है, एक बहुत बड़ा कंटेनर होगा, इसमें जिंक की रॉड, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और जिंक सल्फेट के साथ इसमें एक क्या की जाती है, आयरन की रॉड डिप कर दी जाती है। आयरन की रॉड जब डिप की जाएगी और इसे इलेक्ट्रिसिटी से कंटेन कर दिया जाएगा तो जिंक सल्फेट में से क्या होगा, धीरे धीरे जिंक की लेयर इसके ऊपर चढ़ जाएगी और इस सॉल्यूशन में आयरन को डालने के बाद ये जो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, यही आपको क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन क्या है, जिंक की लेयर किसी भी मेटल के ऊपर अगर हम चढ़ाते हैं प्रोटेक्टिव लेयर जिससे उसकी रस्टिंग ना हो तो वो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। फिर हम ग्रीस का यूज करते हैं, ग्रीस का भी यूज करते हैं, जैसे साइकिल है, गाड़ियां हैं, उनमें ग्रीस और मोबिल का यूज करते हैं, तो वो सब रस्टिंग के लिए बचाने की प्रोसेस होती है। अब एक और आपके पास चीज़ आता है रेंसिडिटी। नई चीज़ जो आती है वो क्या है, रेंसिडिटी है। तो रेंसिडिटी के लिए जानते हैं हम कि रेंसिडिटी क्या होती है, बात करते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इसे बोलते हैं हिंदी में विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता का मतलब है, ध्यान दीजिए कि आप अगर खाना रखते हैं, गर्मियों के सीज़न में अगर हम खाना रखते हैं तो खाना क्या होता है, कुछ समय के बाद, सुबह अगर खाना बन गया हो, पक गया हो और उसको रख दिया जाए तो शाम तक में क्या होता है कि वो खाना बड़ा अच्छा स्मेल करने लगता है, गंध मारने लगता है। तो उस गंध से बचाने की प्रोसेस जो होती है वही क्या कहलाती है, विकृत गंधिता, गंध को हटाना। तो हम अगर खाना बनाएं और खाना बनाने के बाद उसे फ्रिज में रख दें, खाना खाने के बाद उस खाना को अगर हम फ्रिज में रख दें तो वो खाना स्मेल नहीं करता है और उसे हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसा क्या कि जैसे ऑयली चीज़ है कोई भी है तो उसको क्या करना है, हमको खराब होने से बचाने की जो प्रोसेस होती है। जैसे मान लीजिए आप जो चिप्स खाते हैं या पैकेट्स में जो चिप्स होता है, तो अगर हम बोल दें कि चिप्स के पैकेट आपने लिया और चिप्स के पैकेट में स्मेल आपको आ रही हो, बड़ी खतरनाक सी स्मेल आ रही हो, तो क्या उसे आप खाएंगे? नहीं खाएंगे, बल्कि दुकानदार के सर पर मार के वापस आ जाएंगे कि क्या दिए हैं आप। तो और उसमें जब बोला जाता है, अगर हम कोई चिप्स लेते हैं तो उसमें चिप्स की पैकेट बहुत बड़ी होती है। एक मान लीजिए कि इतनी बड़ी एक चिप्स की पन्नी होगी, मान लो आप, ये चिप्स इसमें भरा हुआ हो, तो इसमें केवल इतने तक चिप्स होगा और इतने तक में हवा होती है, एयर भरी हुई है मान लीजिए। अब ये कौन सी हवा है, ऑक्सीजन तो होगी नहीं, क्योंकि अगर फूड मटेरियल है, फूड मटेरियल अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा तो इसमें स्मेल आएगी ही आएगी, क्योंकि ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और स्मेल आने लगेगी। तो भैया ऐसी कौन सी गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्टिव है, तो हमें ऐसी गैस चाहिए जो फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट ना करे, फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट ना करे। इसलिए इन पैकेट्स में किसे फिल किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। किसे फिल किया जाता है, नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो रिएक्टिव नहीं होती, रिएक्टिव नहीं होती है, इसलिए वो फूड पार्टिकल से रिएक्ट नहीं करती। और आपका जो फूड पार्टिकल्स है, आप चिप्स ले रहे हैं
या और कोई आइटम ले रहे हैं, चिप्स ले रहे हैं, तो चिप्स बड़े अच्छे मिलते हैं आपको, जब खरीदिए तब खाइए, बड़ा आनंद आता है उस पर। लेकिन अगर यहीं पर ऑक्सीजन गैस होती, या मान लीजिए घर में ही चिप्स आप चिरा लीजिए, आलू होता ही है सबके पास, आलू की चिप्स बड़ी आसानी से बन जाती है, और उसे आप आधे घंटे में चिप्स बनाने के बाद अगर आप उसे आधे घंटे छोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन जो मार्केट से ले रहे हैं उसको अगर हम पॉलीथीन नहीं खोल रहे हैं और काफ़ी देर तक रखा हुआ, तो ख़राब नहीं होता है, महीनों भर बाद दुकानदार उसे हमें दे देता है। तो इसी तरह से अगर हम क्या करें कि उस पैकेट को भी अगर हम खोल करके रख दें तो वो भी उसी तरह की कंडीशन में आएगा। तो वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें हवा तो भरी हुई है, कोई ना कोई गैस तो है, ये आपको पता चल रहा है कि उस पैकेट में देखने पर लगता है कि कोई ना कोई गैस फिल है। तो अगर गैस भरी हुई है तो वो कौन सी गैस है, वो ऐसी गैस होगी जो कि उस मटेरियल से इससे रिएक्ट करेगी ही नहीं। यहाँ पर जो मटेरियल है उससे रिएक्ट कर ही नहीं रही है, तो जब रिएक्ट नहीं करेगी तो वो मटेरियल ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, रेंसिडिटी कहलाती हैं। इनमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि एंटीऑक्सीडेंट मिलाना, दूसरा होता है एंटीऑक्सीडेंट के बाद फ्रिज में रखना, फ्रिज में रखने से भी मटेरियल क्या हो जाता है, बच जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें कौन सी चीज़ मिलाई जाएगी, कौन सी गैस मिलाई जाएगी, तो या तो नाइट्रोजन मिलाई जाएगी या तो हीलियम मिलाई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो जनरली नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है। और इस तरह से ये चैप्टर आपका क्या होता है, समाप्त होता है रेंसिडिटी के बाद। और इस चैप्टर के बाद इसमें कुछ चीज़ें, जैसे मैंने गैल्वेनाइजेशन के लिए बोला है, तो क्लास 9th पे अपने चैनल पे एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है वो किया हुआ है, तो उसे आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन और कोरोजन से जो प्रिवेंशन की प्रोसेस है कि क्यों कोरोजन से बचाने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जिंक की लेयर आयरन के ऊपर कैसे चढ़ाते हैं, तो उसमें रिएक्टिव मेटल्स के थ्रू बताया गया है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस बताई गई है। सेम उसी प्रोसेस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ही थ्रू हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग या क्रोमियम की कोटिंग चढ़ाते हैं, तो उसे आप देख लेंगे, या एल्युमिनियम की कोटिंग चढ़ाते हैं। तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। एल्युमिनियम की कोटिंग हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, जब मेटल और नॉन मेटल, तो वो चीज़ें मिलेंगी। प्रिवेंशन के लिए थोड़ा सा है, तो उसे आप लोग देख लेंगे। तो अब तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।